कम ही लोग जानते हैं कि स्कूटर किंग राहुल बजाज स्कूल के दिनों में बॉक्सिंग किया करते थे और व्यवसाय को लेकर उनमें जो जुनून और जुझारूपन था, उसके पीछे छात्र दिनों का बॉक्सर राहुल बजाज ही काम करता था। ये बात और है कि कॉलेज और हाई स्टडी के दौरान वो बॉक्सिंग को जारी न रख सके। हायर एजुकेशन के बाद जब राहुल बजाज के हाथों में कंपनी की कमान आ गई, तब देश में ऐसी नीतियां लागू थी जिसके अनुसार बिना सरकार की मर्जी के उद्योगपति कुछ नहीं कर सकते थे। ये व्यापारियों के लिए मुश्किल परिस्थिति थी। उत्पादन की सीमाएं तय थी। उद्योगपति चाहकर भी मांग के अनुसार पूर्ति नहीं कर सकते थे। उन्हीं परिस्थितियों में राहुल बजाज ने उत्पादन शुरू किया और खुद को देश की सबसे बड़ी कंपनी में से एक बनाने में सफलता हासिल की। राहुल बजाज का कठिन परिश्रम ही था जिसने बजाज ग्रुप को घर घर तक पहुंचाया और उन्होंने ऐसा किया देश को 2 दोपहिया स्कूटर देकर। एक समय तो ऐसा आया जब किसी घर में बजाज चेतक स्कूटर आता था तो उसे देखने और टेस्ट ड्राइव करने वालों की भीड़ लग जाया करती थी। 70 और 80 के दशक में तय समय पर स्कूटर ना मिलने पर शादियों की तारीख आगे बढ़ा दी जाती थी। 1972 में भारत की सड़कों पर उतरने वाला चेतक उसी समय से लोगों की पहली पसंद बन गया और राहुल बजाज देश के प्रमुख उद्योगपति बन गए। राहुल बजाज को फोर्ब्स ने 2016 में दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में शामिल किया। उस वक्त उन्हें लिस्ट में 722वीं रैंक मिली थी। उनका नेट वर्थ $2.4 अरब आंका गया था। अगर फोर्ब्स की रियल टाइम लिस्ट के हिसाब से देखें तो 12 फरवरी 2022 को राहुल बजाज की नेट वर्थ $8.2 अरब यानी कि करीब 62,000 करोड़ रुपए थी। समाज को दिए गए योगदान के चलते उन्हें वर्ष 2001 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। राहुल बजाज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के 2 बार प्रेसिडेंट चुने गए। उद्योग चैम्बर CII के 2 बार अध्यक्ष बनने वाले वो देश के एकमात्र उद्योगपति थे। इस दौरान उन्हें 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। कई विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी उन्हें प्रदान की गई। वो इंडियन एयरलाइंस के चेयरमैन, IIT बॉम्बे के निदेशक मंडल के चेयरमैन समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। हमारा बजाज के देश के अपने राहुल बजाज 83 बरस की उम्र में देश और दुनिया को अलविदा कह गए।